कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के सैनी KR आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के अंदर मुद्दा उठ चुका है और लोकसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय आनंद भदौरे जी ने वित्त मंत्रालय से सवाल किया है कि क्या सरकार DA और DR को मूल वेतन में मर्ज करने जा रही है क्या। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है वो सिफारिश देगी 18 महीने बाद में, 5-6 महीने उसको इंप्लीमेंट करने में लगेंगे, तो 2 साल बाद आपका पे कमीशन यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। तो ऐसे में इनका कहना है कि कर्मचारी पेंशन को तुरंत रिलीफ देने के लिए यहाँ पे सरकार बेसिक में DO DR को मर्ज करेगी या नहीं करेगी। तो इसका लिखित में जो है कल 1 दिसंबर को यहाँ पे जवाब दिया गया है। अगर मर्ज होता है तो आपकी कितनी सैलरी और पेंशन हो जाएगी उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों यही देख लीजिए कि 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है कल सवाल जो जवाब हुए हैं वो सारे न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है। देखिए न्यूज़ 18 के अंदर, एट द पे कमीशन DA DR को बेसिक पे में मिलाने पर सरकार ने दिया जवाब। हिंदुस्तान के अंदर 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने संसद में दी बड़ी जानकारी। आगे लिखा है जागरण के अंदर, एट पे कमीशन क्या DA और DR को बेसिक सैलरी में मर्ज करने जा रही सरकार, यानी बेसिक सैलरी में मर्ज करने को लेकर यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और क्या कुछ इसका जो है लिखित में जवाब रहा मैं आपको दिखाता हूँ। सारे न्यूज़पेपर में यही कुछ खबर जो है छपी हुई है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे ही लोकसभा के अंदर क्वेश्चन नंबर 212 को लेकर ये खबर यहाँ पे छपी है कि टू बी आंसर्ड ऑन मंडे, जो कि मंडे के अंदर कल की डेट में 1 दिसंबर को सवाल जवाब हुए थे और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल जवाब थे। तो यहाँ पे 212 जो क्वेश्चन है उसके अंदर श्री आनंद भदौरे जी ने सवाल किया था, विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज, जो फाइनेंस वित्त मंत्रालय है क्या ये बताने की कृपा करेंगे। देखिए पहला जो सवाल है, whether the government has issued notification for constitution of 8th Central Pay Commission recently, if so the details therefore of, यानी यह कहा गया है कि क्या रिसेंटली अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है 8वें वेतन आयोग को लेकर, यदि हाँ तो इसकी डिटेल दी जाए। तो यहाँ पे जवाब के अंदर देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया है ए और बी दोनों सवालों के। यस सर, गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड रेजोल्यूशन डेटेड 3/11/2025, यानी जो 3/11/2025 को जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया उसी का हवाला पे दिया गया है। फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एट दिस सेंट्रल पे कमीशन, ए कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन इज इनक्लोज एट द एनेक्सर फर्स्ट। देखिए एनेक्सर फर्स्ट के अंदर वही कॉपी है जो कि 3 नवंबर 2025 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हालांकि इस गजट नोटिफिकेशन लेकर काफ़ी कुछ संशय बना हुआ है कर्मचारी पेंशन के अंदर। सबसे बड़ा तो इसमें जो 1 जनवरी 2026 आपका पे कमीशन लगना है वो डेट कहीं भी मेंशन नहीं है। तो एक जो है स्वाभाविक सा एक डाउट पैदा हुआ है कि क्या सरकार इस बार जो 10-10 साल से पे कमीशन लग रही है क्या उसमें चेंजेस कर सकती है, क्या इसको 12 साल कर सकती है, क्योंकि इससे पहले जितने वेतन आयोग का गजट नोटिफिकेशन है उसमें स्पष्ट रूप से डेट मेंशन हुआ करती थी कि इस डेट से आपको फायदा मिलेगा। इसके आगे दोस्तों जो पेंशन है उनके लिए कुछ अलग शब्दावली यूज़ की गई है नॉन कॉर्पोरेट फंड के रूप में। तो ऐसे में पेंशनर्स का एक तरीके से डाउट पैदा हो कि क्या पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जाएगा। और भी कुछ खामियां पे टी और टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर भी कुछ खामियां बताई जा रही है। तो ऐसे में कर्मचारी और पेंशनर्स का जो है सरकार से ये नरेंद्र मोदी जी से भी इन्होंने रिटर्न में मांगा था कि 10 हमारी जो डिमांड्स हैं इनको पूरी की जाए और टर्म ऑफ रेफरेंस में इन सब चीज़ों को शामिल किया जाए, जिसके अंदर 18 महीने का DADR है, OPS है और भी कई तरीके की चीज़ें हैं। और पेंशन्स के लिए जो शब्दावली यूज़ की गई उनको भी हटाने के लिए यहाँ पे बात की गई। तो ये कुछ मुख्य डिमांड्स थी। तो यहाँ पे ये बात हो गई, इन्होंने जवाब दिया है कि हमने गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये 3 नवंबर वाला ही इन्होंने गजट नोटिफिकेशन बताया। अब सेकंड सवाल देखिए, देखिए सवाल जो है यहाँ पे ये इसके अंदर साफ साफ पूछा गया है कि सरकार क्या DA और DR को मौजूदा जो मूल वेतन या पेंशन है उसके अंदर मर्ज करेगी क्या। और भी कई सारी चीज़ें लिखी है, मैं आपको इसमें हिंदी में समराइज करके आपको बता देता हूँ। देखिए सी जो सवाल था उसके अंदर लिखा है, क्या सरकार का विचार केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए तत्काल राहत उपाय के रूप में मौजूदा DA DR को मूल वेतन के साथ विलय करने का, जो पिछले 30 वर्षों के दौरान अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों को दिया गया DA और DR वास्तविक समय खुदरा मुद्रास्फीति के अनुरूप नहीं है। देखिए यहाँ पे संसद के अंदर एक सांसद महोदय कह रहे हैं कि जो मूल वेतन जो DA और DR इनको दिया जा रहा है वो इनकी जो मुद्रास्फीति है उसके अनुरूप नहीं दिया जा रहा है। मतलब DA और महंगाई भत्ता इनको कम दिया जा रहा है, इनका संसद के अंदर इन्होंने कहा है पिछले 30 सालों से। और इसके यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, ये सवाल किया गया था। इसका जवाब में आनंद भदौरे जी ने जो पंकज चौधरी जी है उन्होंने रिप्लाई किया है कि वर्तमान में मौजूदा महंगाई भत्ते को मूल वेतन में विलय करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो इन्होंने मना कर दिया है कि वर्तमान में अभी फिलहाल जो है मूल वेतन में मर्ज करने की कोई भी बात नहीं चल रही है। हालांकि बेसिक जो मूल DA और DR है वो मूल वेतन में मर्ज होता है, आपका कोई भी पे कमीशन होता है मूल वेतन में मर्ज होगा, लेकिन अभी वर्तमान में ये मर्ज करेंगे पे कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले, उसके लिए इन्होंने मना कर दिया है।
आपका DODR जो 58% पहुंच चुका है और 2% की और इसमें जनवरी से बढ़ोतरी होना संभावित है। तो ऐसे में टोटल आपका DODR जो 60% पहुंच जाएगा। यहाँ से आपकी जो बेसिक रहेगी, मान लो 100 रुपये 60 रुपये आपका जो DODR रहेगा, तो यहाँ से 160 बना, इसमें एक फैक्टर निकल के आया 1.6। अब बेसिक और DO को मर्ज करने के बाद फैक्टर बना 1.6। इसके ऊपर सरकार अगर 20% का इंक्रीमेंट देती है, 30 का देती है, 25 का देती है, उसके बाद में जो फैक्टर आएगा, जैसे कि मान लो इसमें 20% का इंक्रीमेंट देती है, तो यहाँ पे 0.32 निकल के आएगा और इसको इसमें ऐड करते हैं तो 1.92 के अंदर निकल के आएगा। यानी इतना फैक्टर आपका रह सकता है। अगर सरकार 20% इंक्रीमेंट देती है, 30% देगी, तो आपका 2.08 तक भी ये जा सकता है। तो ऐसे में आपका फिटमेंट फैक्टर जो है उसमें आपका मूल वेतन और जो DA और DR उसका बड़ा रोल रहता है। उनके मिलाने के बाद ही उसके ऊपर सरकार के द्वारा एक इंक्रीमेंट दिया जाता है, तब आपका फैक्टर निकल के आता है। ये मिलेगा आपको जरूर, लेकिन ये आपको 2 साल बाद में ही क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ रहने वाला है। अभी वर्तमान में जो तुरंत प्रभाव से रिलीफ देने की बात थी, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया कि हम अभी वर्तमान में कोई भी DODR मर्ज नहीं करने जा रहे हैं। जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और मुद्रास्फीति के कारण मूल वेतन पेंशन के वास्तविक मूल्य में कमी से बचाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर DODR, जैसे कि आपको पता है AICPN के आंकड़े हर महीने आते हैं और उन्हीं के आधार पर आपका तय होता है कि DODR आपको कितना दिया जाएगा। तो ये इन्होंने जवाब दिया। अभी वर्तमान रूप से इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम अभी फिलहाल इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। हालांकि DODR जब फाइनल आपका जो पे कमीशन की रिपोर्ट फाइनल आएगी, जब इंप्लीमेंट होगी, तो आपको जो फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो DODR को मर्ज करने के बाद ही बनेगा। वो कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आयो जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।